Bounded set. A set S which is a subset of real number R is called bounded set if it is bounded above and bounded below at the same time. S जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। इस सेट S को हम बाउंडेड सेट कहेंगे अगर ये एक ही वक्त में बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। नाउ अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाय बाउंडेड अबव सेट एंड बाउंडेड बिलो सेट। Bounded above set. A set S which is a subset of R is called bounded above set if we can find a real number A such that x is less or equal to A for all x belong to S, then this A is called an upper bound of S. S जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। इस सेट S को हम बाउंडेड अबव सेट कहेंगे अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर A मिल जाए जो कि इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा हो या इक्वल हो, उस A को हम अपर बाउंड ऑफ द सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट ले लूं, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्लियरली 4 जो है S के तमाम एलिमेंट से बड़ा भी है और एक एलिमेंट के इक्वल भी है। For all x belong to S, तो इस 4 को हम कहेंगे कि ये इस सेट S का अपर बाउंड है। इसी तरह 5 को देखें, 5 भी S के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, 6 भी बड़ा है। इसी तरह 6.5 ले लें, 6.7 एंड सो ऑन। मतलब ये कि 4 या 4 के राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो तमाम S के अपर बाउंड्स कहलाएंगे। अब इन तमाम अपर बाउंड्स में, यानी इनफाइनाइट अपर बाउंड्स हैं, इन तमाम अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, यानी लीस्ट अपर बाउंड जो होगा, उसको हम फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S कहेंगे, RLUB ऑफ S। इन अदर वर्ड एक इसको फिर सुप्रीमम भी कहा जाता है, सुप्रीमम ऑफ सेट S। जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ द सेट S। इसी तरह यहाँ पे इस सेट का जो सुप्रीमम है यानी लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या है, 4 है। अब हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सेट के बारे में। बाउंडेड बिलो सेट, a set S which is a subset of R is called bounded below set if we can find a real number A such that x is greater or equal to A for all x belong to S, then A is called a lower bound of S. S जो है वो रियल नंबर का सबसेट है। S को हम बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो कि S के तमाम एलिमेंट से छोटा हो या इक्वल भी हो सकता है, फिर उस A को हम कहेंगे ये सेट S का लोअर बाउंड है। फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने लिया, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसमें क्लियरली 1 जो है S के तमाम एलिमेंट से छोटा है और एक एलिमेंट के इक्वल भी है, फॉर ऑल x बिलोंग टू S। तो इस 1 को हम कहेंगे दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। अब 1 के जो लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं, मतलब 0.1 0.5 यानी 0 -1, यानी लेफ्ट साइड पे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम S के लोअर बाउंड्स कहलाएंगे। अब इन लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, अब 0 से 1 बड़ा है, जो कि 1 भी लोअर बाउंड है और 0 भी लोअर बाउंड है। 1 जो है वो तमाम लोअर बाउंड से बड़ा है, तो इस 1 को हम कहेंगे इन्फिमम R ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन शॉर्ट LUB ऑफ S। अब हम ये देखते हैं कि जो लोअर बाउंड होता है या जो अपर बाउंड होता है, क्या उसका होना
उस सेट में ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेट एस ले लूँ जो कि एक ओपन इंटरवल है फ्रॉम 1 to 4 ले लें। अब ये एक ओपन इंटरवल है जिसमें 1 और 4 जो है वो इस सेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो इस सेट एस का अपर बाउंड है और 1 जो है इस सेट का लोअर बाउंड है, और 4 भी इस सेट का सुप्रीमम है और 1 जो है वो इस सेट का इन्फीमम है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फीमम और सुप्रीमम जो कि बेसिकली अपर बाउंड और लोअर बाउंड ही है, वो उस सेट का हिस्सा ज़रूरी नहीं है कि हो सकते हैं। थैंक यू।